हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडाणु की संरचना। ये टॉपिक मानव जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, चित्र सहित पूछता है कि अंडाणु की संरचना चित्र सहित लिखिए, और लिखना भी होता है, इसमें चित्र भी बनाना होता है। 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इसका सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कि फिगर में क्या दिया हुआ है। तो फिगर आपको इस तरीके से फिगर बनाना है। यहाँ पे ये जो होती है पीतक कला होती है, ये केंद्रक होता है। ये यहाँ पे जो द्रव भरा आता है ये कोशिका द्रव होता है। और यहाँ पे जो निशान इस बॉर्डर में जो निशान होते हैं वो जोना पेलुसिडा कहलाता है। और ये जो बाहर क्यारियां बनी होती हैं वो कोरोना रेडिएटर कहलाती हैं। और ये पूरी संरचना होती है अंडाणु की संरचना। ये अंडाणु जो होता है इस तरीके में पाया जाता है, और पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं। इन्हीं के मेल से भ्रूण यानी कि बच्चे का निर्माण होता है। यानी कि हम सब का निर्माण ये अंडाणु और स्पर्म से यानी कि शुक्राणु से मिलकर हुआ है। तो अब इसकी संरचना को हिंदी में देख लेते हैं, या इसकी संरचना की डिफिनीशन देख लेते हैं कि ये कैसे बनी हुई है, आपको क्या लिखना है तो उसे देख लेते हैं। उसमें आपको लिखना होगा कि मानव का गोलाकार अंडाणु अचल होता है। इसके अंडाणु में सेंट्रियल नहीं होता, यानी कि जो अंडाणु होता है वो गोलाकार होता है और अचल होता है, और अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं होता है। लेकिन इसके बीच में एक अगुणित केंद्रक होता है। ये जो केंद्रक होता है अगुणित होता है, यानी कि एक एक्सल होता है। अंडाणु के चारों ओर एक पीतकी कला अंडकला पाई जाती है, यानी कि ये जो चारों ओर पाई जाती है पीतकी कला होती है, जिसे अंडकला भी कहते हैं। और इसके चारों ओर एक अन्य पारदर्शी कला जो ना पेलुसिडा पे पाई जाती है, और एक अन्य वो पाई जाती है कला जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये वाली जोना से पेलुसिडा पाई जाती है। तथा अंडाणु की सबसे बाहरी स्तर जो एक से अधिक भी हो सकता है कोरोना रेडिएटा कहलाती है। यानी कि ये जो होती हैं ये एक से अधिक भी हो सकती है। बाहरी कला जो होती है कोरोना रेडिएटा ये एक से अधिक भी हो सकती है। इस प्रकार की कैरिया एक से अधिक भी हो सकती है। तो यही आपके अंडाणु की संरचना की डिफिनेशन होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें इसका, ये जो फिगर दिया उसका स्क्रीनशॉट कर लें। जो डिफिनेशन दी हुई है इसका लिखा हुआ हिंदी में दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 2 या 3 नंबर में पूछा जाए तो आप इसी तरीके से लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।